समा बुझकर भी जल सकती है, कश्ती डूबकर भी निकल सकती है। मायूस ना हो और इरादे ना बदल, मायूस ना हो इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। जय हिंद साथियों, स्वागत है MK सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। पिछले कई साल के क्वेश्चन पेपर को आप एनालिसिस कर लीजिए, किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखाई पड़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और चलिए आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से इनका निपटारा करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर न्यूमेरिकल स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे पता कि किस चीज़ का वैल्यू क्या है, कैसे पता कि किससे दर्शाते हैं। अगर आपको भी इसमें प्रॉब्लम होती है देन डोंट वरी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, पूरा डिटेल्स में हमने वीडियो बनाया है, उसे आप फुल वॉच कर लीजिए, उसमें पता चल जाएगा। लगभग 90,000 स्टूडेंट ने उस वीडियो पर प्यार दिखाया है, तो आप भी जाइए और देखिए, देरी किस बात की। उसके बाद आप समझ जाएंगे कि किस चीज़ को हम कैसे दर्शाते हैं, कैसे पता करें कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। खैर यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक, अब देखिए इसमें आपको मान कैसे देखना है, वही चीज़ आज हम आपको बताएंगे। ठीक, चलिए पहला है क्वेश्चन, पहले देख लेते हैं। पहले ही चैप्टर के तीनों क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ से सबसे पहला हमारा काम होता है, जो लिखने का तरीका है, हम पहले लिख लेते हैं कौन सा वैल्यू दिया गया है। तो जब भी देखिए इसमें आपको नहीं पता कि किस चीज का मान है, 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के पीछे जाइए, वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो वैद्युत क्षेत्र बोले तो फ्रेंड्स यहाँ पर E का वैल्यू दे रखा है। E का मान जो दे रखा है कितना दिया है दोस्त, 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। एक काम तो हो गया। आगे जाइए, क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर है, यानी थीटा का जो वैल्यू पुट करना है वो दिया है दोस्तों, कितना दिया है, 30 अंश। आगे चलिए, उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण बोले तो टाउ से दर्शाते हैं। जो टाउ का वैल्यू दे रखा है दोस्त, वो दे रखा है 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। देन ऐसी सिचुएशन में आपको फाइंड आउट क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो जो P का वैल्यू है वो आपको निकालना है। अब देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलाघूर्ण का फार्मूला होता है वो होता है दोस्तों, क्या होता है, टाउ बराबर PE sin थीटा। क्या होता है, टाउ बराबर PE sin थीटा। लेकिन आप यहां से ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना क्या है, P का मान निकालना है। तो जब P बराबर करेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, टाउ तो अपने स्थान पे रहेगा और पूरा पार्ट इसके नीचे जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये E sin थीटा। E sin थीटा इस तरह से बनेगा। अब यहां से हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए। P बराबर टाउ का मान दे रखा है कितने, 6 × 10⁻⁻24 दे रखा है। E का मान दे रखा है 10⁵5 × sin थीटा, यानी साइन कितना रखेंगे, 30 डिग्री। अब इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसको 10⁵5 है, ऊपर ले जाइए -5 हो जाएगा। तो 6 × 10⁻⁻ का ये 24 है, ये गुणे 10⁻⁻5 हो गया। नीचे अगर प्लस है ऊपर जाएगा माइनस, अगर नीचे ये घात माइनस है ऊपर जाएगा प्लस। ये तो आप समझ रहे होंगे। साइन 30 अंश का वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 1/2। ये देखिए ये 6/1/2 है, यानी बटे का बटे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ से गुणा हो जाएगा। तो P बराबर फ्रेंड्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, गुणे 10⁻, कितना, 10⁻, कितना है ये, यहाँ से 24 है और यहाँ से कितना है, -5, 24 5 29, यानी 10⁻⁻29। ठीक है ना, ये 10⁻⁻29 हो गया। समझ में आ गया। ये क्या आ गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलाम मीटर। C बड़े में लिखिए फिर M,
कूलाम मीटर, नहीं सीएम छोटे में लिखेंगे, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। आप इसको और अच्छे ढंग से लिख सकते थे 1.2 गुणे 10 के घात में, ठीक है ना, कोटिमान के रूप में, लेकिन ऐसा भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा छिड़कानी मत करिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5 गुणे 10 के घात का -8 कूलाम आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो चलिए सिंपल तरीके से समझिए, कह क्या रहा है कि 5 गुणे 10 के घात -8 कूलाम आवेश, आवेश की मात्रा अगर हम बात करें दोस्तों, ये Q का वैल्यू दे रखा है फ्रेंड्स, ये क्या दे रखा है कि हाँ आवेश दिया है 5 गुणे 10 के घात का -8 कूलाम। नेक्स्ट कह रहा है कि कितनी दूरी पर, इसका मतलब समझ में आ गया क्या पूछ रहा है, आर का वैल्यू पूछ रहा है, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोले तो ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है 450 वोल्ट प्रति क्या है मीटर है। तो कितनी दूरी पर कह रहा है, देखिए क्या है कि किसी तार से या फिर देखिए ये कोई आवेश है, इससे, ठीक है ना, इससे किसी दूरी पर, ठीक है ना, कुछ दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दोस्तों, वो जो फार्मूला होता है इधर देख लेते हैं, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये हो जाता है फार्मूला Q/r², ठीक। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 9 गुणे 10 के घात 9 होता है ना। तो E का मान पुट कर देते हैं, E का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 450 दिया है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ इसका जो वैल्यू 9 गुणे 10 के घात का 9 नहीं, अगर आपको पता है डोंट वरी, बोर्ड एग्जाम में पीछे के जो पेपर में जो पेज होता है वहां पर जितने कांस्टेंट होते हैं उनके वैल्यू को दिया रहता है, ठीक। बाकी आप याद कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना होता है। क्यों आवेश बोले तो दिया है 5 गुणे 10 के घात का -8 अपान का r², ठीक। अब देखिए इसको देखिए थोड़ा सही ढंग से और लिख सकते थे हम इसको, 450 बराबर 9 पचे यहाँ से कितना, 9 पंजे कितना हो गया, हाँ 9 पंजे यहाँ से 45, अब 1 0 इसका ले लीजिए या रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करिए और गुणे इसको देखिए 9 और ये माइनस का 8 है, तो 10 के घात केवल 1 बचा और नीचे क्या है r² है, ये इससे ये कट गया, 1 0 जो बचा था इससे ये कट गया, ठीक। तिर्यक गुणा करेंगे, क्या है कि जब इसका गुणा कराएंगे फ्रेंड्स तो ये क्या हो जाएगा r² बराबर 1, तो r बराबर भी 1 ही आएगा, 1 मीटर, 1 मीटर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखा कितना सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, बस और कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस की ज़रूरत है मेरे दोस्त, आप सिंपल से इजीली इसको चुटकियों में बना पाओगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10 गुणे 10 के घात का -8 कूलाम प्रति मीटर है। फिर कह रहा कि तार से 2 सेमी की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आवेश घनत्व दिया रहे, ये रेखीय आवेश घनत्व, इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। ऐसी सिचुएशन में फार्मूला क्या होता है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं वैल्यू। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व बोले तो लैम्डा का मान जो दे रखा है वो दे रखा है फ्रेंड्स 10 गुणे 10 के घात -8 कूलाम प्रति मीटर। आप समझ लीजिए, हमने लिख दिया है चीज़ों को, आप तब भी याद कर सकते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से दर्शाते हैं। फिर आगे दे रखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट तार से 2 सेमी की दूरी पर r बराबर 2 सेमी है। और एक चीज़ और ध्यान देना दोस्त, यहाँ पर 1 मिनट, 2 सेमी दे रखा है। और एक चीज़ ध्यान देना, सवाल में आपको जब भी सेंटीमीटर में रहे, मिलीमीटर में रहे, ठीक, आप बिना मीटर में रखे चीज़ों को नहीं कर सकते हो। या तो सभी के सभी मान सेंटीमीटर के रूप में रहें, सभी मीटर में रहें, तब कर सकते हैं। नहीं तो अगर एक क्या है मीटर के रूप में है, दूसरा सेंटीमीटर में है, तो सवाल कभी भी नहीं लगा सकते हैं। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं,
10 के घात का -2 गुणा कर दीजिए। सिंपल सा लॉजिक है, नहीं तो 100 से भाग दे दीजिए, लेकिन कटेगा दशमलव में आएगा तब भी समस्या होगी। इसलिए गुणे 10 के घात -2 मीटर करिए जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो। ठीक, बात समझ में आई? ये हो गया कितना, इतना मीटर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का जो वैल्यू है वो आपको निकालना है। तो ये फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। ठीक ना, 2 लैम्डा अपान आर, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ से आपको ई का मान निकलना है। इसमें तो सीधा सीधा सब वैल्यू रखना है बस। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ गुणे 2, उसके बाद लेमडा क्या दे रखा है, लेमडा का मान दे रखा है दोस्तों 10 × 10 के घात का -8। ठीक, और उसके बाद नीचे दे रखा है, क्या दे रखा है, आर का वैल्यू। ठीक, आर का मान कितना है, 2 × 10 के घात -2। ठीक, अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गए, बात समझ में आई। अब यहाँ से लिख देंगे ई बराबर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा कि देखिए ये 9 है, 9 गुणे, अब घातों का ही खेल है, घातों का खेल है। देखिए ये 9 और 1 10 हो गए, है ना, 9 और 1 यहाँ पर है, 9 1 10 हो गया, और 10 में से 8 घटाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे तो 10 के घात 2 बचा, 10 के घात 2 बचा, और नीचे का -2 है, तो ये 10 के घात 2 बचा, और गुणे ये नीचे से ऊपर गया 10 के घात -2 है जो +2। बात समझ में आई ना, यहाँ से 9 और 1 10, और 10 के घात 10 में से यहाँ से -8 घटाएंगे तो 10 के घात 2 बचा, और ये नीचे से माइनस है ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं कि बस काट देंगे 2 खत्म, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो वैल्यू आपका निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, इधर देख लेते हैं। जो ई का मान निकल कर आया वो निकल गया 9 × 10⁻⁴। कितना, 4। ठीक है ना, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई है, यानी न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को समझ करके, जो भी कितने भी टफ न्यूमेरिकल हैं, ये तो सिंपल हैं, अभी जो है छोटे वाले हम ये 2 नंबर 3 नंबर वाले हैं, अब जो लॉन्ग में होंगे 5 नंबर वाले उनको भी हम कवर करेंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम टॉपिक वाइज जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, डेरिवेशन है, सभी आपके लिए ऐसे ही कंटेंट हम लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस यूट्यूब फैमिली का एक मेंबर बन जाइए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।